16वीं सदी के भारत में ना एक ऐसे जबरदस्त योद्धा राजा हुए जिनकी कहानी है हिम्मत की और एक ऐसे मोड़ की जिसने इतिहास बदल दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा की। 80 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है उन घावों की जो राणा सांगा के शरीर पर थे। सोचिए, अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाइयों में मिले 80 घाव। सिर्फ ये एक बात ही उनके शौर्य और उनकी हिम्मत की पूरी कहानी कह देती है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये योद्धा राजा जो एक उभरते हुए साम्राज्य के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक घायल योद्धा से, मतलब उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों ने ही उन्हें वो फौलादी शासक बनाया जिसे आज इतिहास याद करता है। देखिए, उनका असली नाम तो संग्राम सिंह था और मेवाड़ की गद्दी तक पहुंचना आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने सगे भाइयों से लड़ना पड़ा और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। एक ऐसा संघर्ष था जिसमें उन्होंने अपनी एक आंख तक खो दी, पर आखिरकार मेवाड़ का ताज उन्होंने हासिल कर ही लिया। इतिहासकार जेम्स टॉड ने उनके बारे में लिखा है, एक योद्धा का अवशेष जिसकी एक आंख नहीं, एक हाथ अपंग और शरीर पर 80 सम्मानजनक घाव। मतलब उनके जख्म ही उनकी पहचान थे, उनके सम्मान का प्रतीक थे। अब राजा बनने के बाद राणा सांगा के इरादे और भी बुलंद थे। वो सिर्फ मेवाड़ पर राज नहीं करना चाहते थे। उनका सपना था बिखरे हुए राजपूत राज्यों को एक साथ लाना और एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राजपूत महासंघ बनाना। और उन्होंने ये कर दिखाया। उनकी सोच बहुत स्ट्रेटेजिक थी। उन्होंने समझा कि अगर बाहरी ताकतों से मुकाबला करना है तो आपसी दुश्मनी भूलकर सबको एक झंडे के नीचे आना होगा। और ये जो गठबंधन बनाना, ये जबरदस्त कामयाब रहा। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हराया, मालवा को जीता और गुजरात सल्तनत के हमलों को भी नाकाम कर दिया। इन जीतों के बाद राणा सांगा अपनी ताकत के शिखर पर थे और एक बहुत बड़े इलाके पर राज कर रहे थे। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उत्तर से एक नई और बेहद ताकतवर शक्ति का आगमन हुआ। एक ऐसा चैलेंजर जो सांगा के दबदबे को सीधी चुनौती देने वाला था। तो देखिए, सांगा 1508 में गद्दी पर बैठे थे। लगभग 20 साल तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। लेकिन फिर 1526 में तैमूर और चंगेज खान का वंशज बाबर भारत आया और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब यह तय हो चुका था कि इन दो महाशक्तियों का आमना सामना होकर रहेगा। तो ये जो टकराव था ना, वो सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था। ये तो दो अलग अलग जमानों का, दो अलग अलग सोच का टकराव था। एक तरफ थे राणा सांगा अपनी पारंपरिक राजपूत सेना के साथ, जिनकी ताकत थी उनकी जबरदस्त संख्या और उनके विशाल युद्ध हाथी। और दूसरी तरफ बाबर, जिसकी मुगल सेना डिसिप्लिन थी और उसके पास था वो हथियार जो खेल बदलने वाला था, बारूद और तोपें। अब माहौल पूरी तरह तैयार था एक ऐसी लड़ाई के लिए जिसका नतीजा ये तय करने वाला था कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा। दांव पे बहुत कुछ लगा था। और यही से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल दिया, खानवा की लड़ाई। ये लड़ाई राणा सांगा की ताकत और उनकी विरासत का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आप पारंपरिक शौर्य और वीरता नई टेक्नोलॉजी यानी तोपों का सामना कर पाएगी। तारीख थी 16 मार्च 1527। खानवा के मैदान में ये दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ये वो दिन था जो भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लड़ाई शुरू हुई और राजपूतों का हमला इतना जोरदार था कि एक पल को लगा बाबर की सेना हार जाएगी। लेकिन तभी बाबर ने अपना छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया, उसकी तोपें और बंदूकें। तोपों की गगनभेदी आवाज और धुएं ने राजपूत सेना के हाथियों को पूरी तरह डरा दिया। वो बिदक गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। इसी भगदड़ और अफरा तफरी के बीच राणा सांगा को एक तीर लगा और वो बेहोश हो गए। बस सेनापति के गिरते ही सेना का हौसला टूट गया और लड़ाई का पासा पूरी तरह पलट गया। खानवा की हार बहुत बड़ी थी, लेकिन ये राणा सांगा की कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। असल में उनकी अटूट विरासत की कहानी तो इस हार के बाद ही शुरू होती है। सोचिए, इतनी बड़ी हार के बाद भी राणा सांगा का जज्बा नहीं टूटा। उन्हें जैसे ही होश आया, वो तुरंत बाबर से फिर से लड़ने की योजना बनाने लगे। उनका इरादा फौलादी था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विडंबना देखिए, उनका अंत युद्ध के मैदान में नहीं हुआ।
लड़ने की उनकी जिद से उनके ही सरदार डर गए। उन्हें लगा कि एक और जंग तबाही लाएगी, और कहा जाता है कि उन्होंने ही जहर देकर राणा सांगा की जान ले ली। इस एक लड़ाई का नतीजा बहुत दूर तक गया। इसी जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाले 300 से ज्यादा सालों तक इस उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नया आकार दिया। तो राणा सांगा की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो राजपूत एकता के आखिरी महान प्रतीक थे। खानवा में हारने के बावजूद भी उनका नाम आज भी बहादुरी और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए लिया जाता है। उन्हें हमेशा भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिना जाएगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या होता अगर खानवा में वो तोपें कभी चली ही नहीं होती, अगर वो खामोश रह जाती? भारत का इतिहास शायद आज कुछ और